हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाती है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को भी हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है सभी के लिंक भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो जरूर उनको अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि मैंने जितने भी वीडियोस है उनके इंट्रोडक्शन में यही पार्ट्स को ज़्यादा कवर किया था कि आज के दिन हम लोग ज़्यादा इंडेक्स से रिलेटेड ही बातें कर रहे हैं, चाहे अमेरिकन बाजार की बात हो, हमारे निफ्टी की बात हो, सेंसेक्स की बात हो, यूरोपियन मार्केट की बात हो, बट इंडिविजुअली भी बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जिनसे रिलेटेड इंटरनली कुछ हम लोग को खबरें देखने को यहाँ पे मिली है। सो दोस्तों इस वीडियो की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये जो खबर हम लोग को देखने को मिल रही है वो कैसी है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है? सो दोस्तों येस, ये एक नेगेटिव खबर है। सो डेफिनेटली मार्केट यहाँ पे नीचे गया है। अगर आज के दिन मार्केट अगर इवन दो ऊपर भी होता फिर भी ये स्टॉक हम लोग को नीचे ही जाते हुए देखने को मिलता, क्योंकि ये इंटरनल इशू से रिलेटेड हम लोग को एक खबर देखने को यहाँ पे मिली है। सो जिस तरीके की खबर देखने को मिल रही है उस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी में कुछ ना कुछ हम लोग को यहाँ पे फ्रॉड जैसी चीज़ें देखने को मिल सकती है, या फिर कुछ ना कुछ स्कैम जैसी चीज़ें भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। अभी आप बोलोगे सर कुछ ना कुछ क्यों बोल रहे हो, क्लियरली बोलो। तो दोस्तों ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन होगा एंड उसके बाद ही सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी, तब मैं आप लोगों को प्रॉपरली यहाँ पे डिटेल्स के साथ बोल सकता हूँ। बट फिलहाल अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो इशू है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, बिकॉज इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। एंड अगर देखा गया तो सीबीआई के पास इसके से रिलेटेड कंप्लेंट जा चुकी थी एंड सीबीआई ने इससे रिलेटेड कार्रवाई भी की एंड सीबीआई ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। सो डेफिनेटली इससे रिलेटेड बहुत बड़ी चीज़ें हम लोग को आज के दिन बाजार में होते हुए देखने को मिले। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाजार में इतना ज़्यादा प्रेशर था, हम लोग यही देख रहे थे कि कितना निफ्टी और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा, राइट। एंड ऐसी खबरों से रिलेटेड जो स्टॉक्स है वो थोड़ा सा निगलेक्ट होते हुए देखने को मिले। कोई बात नहीं, तो चलिए आ जाते कौन सा वो स्टॉक है, एग्जैक्टली क्या न्यूज़ है, सारी चीज़ें आप लोगों को A to Z समझ में यहाँ पे आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं दोस्तों GR इंफ्रा। यस, ये कंपनी स्टॉक मार्केट में जस्ट अभी अभी लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। GR इंफ्रा ने खुद यहाँ पे एक्सचेंज को फाइल करके बताया, आप चाहो तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाके GR इंफ्रा से रिलेटेड PDF डाउनलोड करके यही चीज़ों को चाहो तो यहाँ पे प्रॉपर हार्ड कॉपी में भी रीड कर सकते हो। सो GR इंफ्रा सेड इन एक्सचेंज फाइलिंग ऑन 13 जून, मतलब आज ही के दिन की बात हो रही है, दैट सम ऑफ देयर एम्प्लॉयज एट द प्रोजेक्ट साइट हैव बीन अरेस्टेड बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम लोग CBI के नाम से जानते हैं। सो दोस्तों GR इंफ्रा, इस कंपनी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट, रोड से रिलेटेड ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, हाईवे से रिलेटेड काम यहाँ पे करती रहती है। एंड यहाँ पे ऑन साइट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, CBI की टीम आ गई एंड उनके कुछ एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे अरेस्ट करके भी यहाँ पे लेकर चली गई। सो डेफिनेटली कोई ना कोई यहाँ पे बहुत ही सीरियस मामला हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे इसी चीज़ को थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते तो क्लैरिटी यहाँ पे मिल जाएगी। GR इंफ्रा सेड, देखिए ये मैं अपनी मन की बात नहीं कह रहा हूँ, कंपनी खुद ही बता रही है, दैट अ टीम ऑफ CBI की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उन्होंने रेड भी कंडक्ट करवाई। कहाँ पे रेड कंडक्ट करवाई? कंपनी के चेयरमैन, उनके घर के ऊपर रेड कंडक्ट करवाई, जिनका नाम है विजय कुमार अग्रवाल, एंड ऑल्सो एट द कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड इन गुरुग्राम ऑन 13 जून। सो ये आज ही के दिन पे सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, मतलब रोड साइड, मतलब वहाँ पे भी गए, एम्प्लॉयज़ को भी उठा लिया, प्लस कंपनी के चेयरमैन है उनके घर के ऊपर भी रेड करवा दी, प्लस कंपनी का जो कॉर्पोरेट ऑफिस है गुरुग्राम, एक ही टाइम पे तीनों जगह पे हम लोग को ये रेड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। मतलब बहुत ही कुछ बड़ा मामला भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पर मैं हमेशा की तरह इतना तो कहना चाहूँगा दोस्तों, जब तक कोई भी आरोप सिद्ध नहीं होता है हम लोग ऑब्वियसली किसी को भी दोषी नहीं बोल सकते, राइट। सो ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है, वो उन्हीं के ऊपर हम लोगों ने फिलहाल तो छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट पैरा में यही बताया कि GR इंफ्रा प्रोजेक्ट ये कंपनी क्या करती है। EPC अगर हम लोग बात करें, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ये कंपनी यहाँ पे काम करती है। आप देख सकते हैं लार्जली फोकस ऑन द रोड सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप लोग देख सकते हैं एक्सचेंज की बात करें तो उन्होंने कुछ क्वेरीज भी भेजे थे, इससे रिलेटेड मतलब क्लैरिफिकेशन भी आप लोगों को पता है यहाँ पे मांगे गए, तो इससे रिलेटेड प्रॉपरली रिस्पॉन्ड उनको यहाँ पे दिया जाएगा। जितने सवाल के जवाब अवेलेबल है वो तो टाइमली यहाँ पे दिए जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, बताया जा रहा है यहाँ पे CBI ने कुछ और भी अरेस्ट किया है। क्या अरेस्ट किया है? NHAI एंड GR इंफ्रा के ऑफिशियल, देखिए ये तो पुराना हो गया, GR इंफ्रा के ऑफिशियल्स को अरेस्ट किया ये तो हमें पता था। NHAI
के भी ऑफिशियल्स को हम लोगों को अरेस्ट करते हुए देखने को मिला। अभी ये NHAI क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नाई करके आप लोगों ने सुना होगा। इनके बॉन्ड्स भी रहते हैं, नाई बॉन्ड्स करके, रेकल बॉन्ड्स करके आप लोगों ने सुना भी होगा, राइट। मतलब हम लोग कह सकते हैं सरकार से रिलेटेड ये लोग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। सो उनको भी यहाँ पे अरेस्ट किया है। सो फिलहाल हम लोग कह सकते हैं ये जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है GR इंफ्रा एंड नाई, इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ हम लोगों को यहाँ पे गड़बड़ी देखने को यहाँ पे मिली है। इससे रिलेटेड कोई ना कोई इशू यहाँ पे चल रहा है। आप देख सकते हैं, देखिए आगे क्या लिखा है, क्यों यहाँ पे अरेस्ट किया है। आरोप है कि इरेगुलरिटीज इन द हाईवे प्रोजेक्ट। ओके, सो ये जो नाई रहता है ना दोस्तों, नाई मतलब बाल खटाने वाले की मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे बात हो रही है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड ये कंस्टिट्यूट हुआ था बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1988, राइट। हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। एंड इससे रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देखिए इनका काम क्या है, सेंट्रल अथॉरिटी है दोस्तों, राइट, टू डेवलप, मेंटेन एंड मैनेज द नेशनल हाईवे। उससे रिलेटेड जो भी काम रहेगा, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इससे रिलेटेड अगर आप चाहो तो विकीपीडिया के ऊपर भी इनसे रिलेटेड चीज़ें पढ़ सकते हो। सो हम लोग कह सकते हैं ये जो रहते हैं वो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स देते हैं। एंड फिलहाल GR इंफ्रा को इन्होंने यहाँ पे रोड से रिलेटेड प्रोजेक्ट दिया था। सो इनके ऑफिशियल्स के बीच में कुछ ना कुछ हम लोग को यहाँ पे गड़बड़ी देखने को मिल रही है। गड़बड़ी वो क्या है वो तो इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा। आप देख सकते हैं इरेगुलरिटीज़ यहाँ पे फिलहाल तो यहाँ पे बताया जा रहा है, मतलब कोई ना कोई गड़बड़ी यहाँ पे रहेगा। सो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पैराग्राफ की, तो यही सारी चीज़ें जो अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए, वही सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बताई है। सो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पे मतलब हम बोल सकते हैं कि आर्टिकल में यहाँ पे नहीं है, बट फिलहाल मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्राइब से रिलेटेड, करप्शन से रिलेटेड फिलहाल तो हम लोग को चीज़ें देखने को मिल रही है। एंड ये भी बताया जा रहा है कि 4 लाख के आसपास का अमाउंट भी यहाँ पे इसमें इन्वॉल्व है। सो ये जितना इन्वेस्टिगेशन होगा उससे रिलेटेड हम लोग को सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इस जो ये बात मैंने अभी आप लोगों को बोली है उसके ऊपर डायरेक्टली विश्वास मत करना, थोड़ा सा क्रॉस एग्जामिन करके यहाँ पे देख लेना। बट इतना तो मामला तय है दोस्तों कि कोई ना कोई करप्शन का ही मामला रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड ना ही इन्वॉल्व है। एंड यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो एक प्राइवेट कंपनी हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ इसी से रिलेटेड हम लोग को यूजुअली देखने को मिलने वाली है। कंपनी ने ये भी बताया कि अभी तक जितना भी इन्फॉर्मेशन था हम लोगों ने दिया है, और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग खुद यहाँ पे CBI के ओर से और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आउटकम सामने निकल कर आता है वो हम लोग को पता यहाँ पे चल जाएगा, वैसे हम लोग इन्फॉर्म यहाँ पे कर देंगे। सो जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने भी आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है। कंपनी ने यही बात, आगे की बातें जो रहती है हमेशा की तरह, कि हम लोग कानून को फॉलो करेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो भी चाहिए वो टाइमली यहाँ पे देंगे, जो कि हर किसी को यहाँ पे पता है। देन दोस्तों एक और आखिरी पैराग्राफ में हम लोग को रिपोर्ट के जरिए एक चीज़ यहाँ पे सामने आती हुई देखने को मिली है, कि ये भी बताया जा रहा है, ये रिपोर्ट के जरिए है कि GR इंफ्रा प्रोजेक्ट, राइट। सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनके और भी अलग अलग जगह पे यहाँ पे हम लोग को लोकेशंस पे यहाँ पे क्या देखने को मिले, CBI के द्वारा सर्चेस कंडक्ट करते हुए देखने को मिले, रेड्स देखने को यहाँ पे मिले, जैसे कि गुरुग्राम की अगर हम लोग बात करें, बेंगलुरु की अगर हम लोग बात करें, गुवाहाटी की बात करें, शिलोंग की बात करें, वहाँ पे भी हम लोग को यहाँ पे सर्चेस देखने को मिले। एंड इसके पीछे का रीज़न क्या है, वही रीज़न है दोस्तों, इसी से रिलेटेड कनेक्शन है। बताया जा रहा है ये जो नेशनल रोड हाईवे प्रोजेक्ट जो असम में यहाँ पे चल रहा था, इससे रिलेटेड जो इरेगुलरिटीज़ का डाउट है, इसी से रिलेटेड कोई यहाँ पे और कनेक्शन मिलता है कि नहीं, इसी से रिलेटेड ये सर्चेस कंडक्ट करवाई गए हैं, ये रिपोर्ट के जरिए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। सो ओवरऑल कंक्लूजन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, फिलहाल यहाँ पे बहुत बड़ा आरोप फिलहाल इस कंपनी के ऊपर लगते हुए देखने को मिल रहा है, राइट। कंपनी के चेयरमैन से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा अभी पूछताछ यहाँ पे ज़रूर हो सकता है, और कुछ ऑफिसर्स को तो हम लोगों को यहाँ पे दोनों साइड से यहाँ पे CBI के द्वारा अरेस्ट भी यहाँ पे किया जा चुका है। सो मार्केट यहाँ पे ज़बरदस्त गिरा है इसीलिए, वरना हम लोगों को लगता है कि अरे ठीक है आज तो हर कोई स्टॉक गिरा है, ये भी 10% गिरा है, इसमें कोई क्या बड़ी बात है। तो दोस्तों ऐसा नहीं, आज इवन दो मार्केट फ्लैट होता, मार्केट तेज भी होता, फिर भी ये स्टॉक हम लोग को अप्रॉक्सीमेटली इतना ही गिरते हुए देखने को मिलता, क्योंकि इंटरनली बहुत बड़ा आरोप फिलहाल इस कंपनी के ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है। अभी ये आरोप सच है झूठ है ये तो सही वक्त ही बताएगा, जैसे मैंने कहा इन्वेस्टिगेशन इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें लंबी चलेगी। सो GR इंफ्रा से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, इनके लिए कभी बहुत बड़ी मुसीबत भी आ सकती है। मुसीबत क्या है कि कंपनी 2021 में ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1730 के आसपास हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी 23 जुलाई की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 2021 के हिसाब से अभी प्रमोटर होल्डिंग कितना है 86%, राइट। 3 साल का समय रहता है तो
तक यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब OFS लेके आना पड़ेगा। सो OFS जब लाएंगे तो सारी चीज़ें क्लीन होनी चाहिए, वरना यहाँ पे ऐसे कंपनी में कौन पैसा लगाएगा जहाँ पे कंपनी के चेयरमैन के ऊपर ही यहाँ पे CBI की रेड होती है, राइट। तो डेफिनेटली इनके लिए आने वाला जो नेक्स्ट यहाँ पे जो OFS लाना वाला जो मामला रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा टफ भी यहाँ पे हो सकता है। बट अगेन कहना चाहूँगा ये डिपेंड करता है कि इससे रिलेटेड आउटकम क्या निकल कर आता है। फिलहाल तो ये सारी चीज़ें हम लोग को इन्वेस्टिगेशन मोड पे ही देखने को यहाँ पे मिल रही है, बट जिस तरीके की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है ऑब्वियसली वो कोई भी अच्छी बात यहाँ पे नहीं होती। एंड खास करके मतलब बोलते हैं ना, कुछ कंपनियाँ ऐसी होती है जो बहुत पुरानी होती है, राइट, उनके ऊपर हम लोग थोड़ा सा ट्रस्ट रख सकते हैं। बट ये तो कंपनियाँ बिल्कुल नई नई लिस्टेड कंपनीज देखने को मिल रही है, तो ऐसे कंपनीज में हम लोग को बहुत ज़्यादा रिस्क भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो जब तक पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं आती तब तक यहाँ पे आगे बढ़ने की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी यहाँ पे साबित हो सकता है। सो आशा करता हूँ जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।